खुशी हो रही है। हमारे सबसे सीनियर श्री जेडी गुप्ता जी आर्मी किले वाले, श्री जेडी गुप्ता जी आर्मी किले वाले कृपा परिवार सहित मंच पे बता रहे हैं। शत वंदन नमस्कार के पश्चात आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देखिए सत्संग का कितना प्रभाव होता है। सत्संग सुनाता है, लगता है शाश्वत सुख यही है। इस शाश्वत सुख का आप पान करते रहिए और महाराज श्री के चरणों में नतमस्तक होते रहिए और इनका उपकार मानिए, तभी आपका जीवन सफल रहेगा। अभी महाराज श्री जी ने आपको संबोधन दिया और हमारे प्रधान जी ने भी आपको बताया कि जो हमारी कथा का जो आयोजन होता है इसका मुख्य विधि ये सब चीज़ें हमारा उद्देश्य है। हमें बड़ी खुशी है कि समाज का हर वर्ग हमें इस यज्ञ के अंदर बहुत ही अपनी तरफ से ज़्यादा बहुत ही इस यज्ञ के अंदर डाल रहा है। जिन भाई बहनों ने अभी तक शीश के अंदर लिखवाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना पुण्य मिलेगा। गौ सेवा में हमारे अति विशिष्ट सहयोगी श्री, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कृपया वो मंच पर आए अपने परिवार के सहित। श्री जयवीर सिंह जी यादव, जयवीर नाम के नाम से इनकी कैटरिंग मशहूर है। श्री जयवीर सिंह जी यादव कृपया मंच पर आए। श्री जयवीर जी कृपया। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करता हूँ श्री ईश्वर चंद जी गार्ग दीपाली, बोलगा वालों के नाम से मशहूर हैं। वो हमारी इस कथा के अंदर प्रतिदिन के यजमान हैं। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वो भी परिवार के साथ मंच पर बता रहे हैं। श्री जयवीर सिंह जी यादव महाराज श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री ईश्वर चंद जी का बोलगा वाले दीपाली को श्री एस.एन. शर्मा जी रोहिणी वाले, जो आज के हमारे यजमान भी थे। आपका स्वागत है। इनकी गौ माता के प्रति इनकी बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा है। समय समय पर अपनी सेवाएं अपने प्रदान करते रहते हैं हमारी ट्रस्ट को। श्री एस.एन. शर्मा जी रोहिणी वाले महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री एस.एन. शर्मा जी। आज हम विगत 2 वर्षों में लगातार कोरोना काल होने की वजह से हम इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं कर पाए, लेकिन विगत 2 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा अवसर आया है कि हम इस परिसर में श्रीमद् भागवतम का साप्ताहिक महोत्सव कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस है और इस कथा महोत्सव का मूल उद्देश्य है गौ सेवा। वृंदावन में हमारे पास पानी गांव में एक गौशाला है, श्री सुखधाम गौशाला के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि श्री कुंज बिहारी सेवा ट्रस्ट उसका संचालन करती है। इसके प्रधान जी हमारे आदरणीय दरवेश बंसल साहब हैं और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। तो उन्हीं गौवंश की वृद्धि, गौवंश की सेवा का भाव
मूल संकल्प में लेके कर रहे हैं। और आप सभी से ये निवेदन है कि आप इस यज्ञ से जुड़िए, इस अनुष्ठान से जुड़िए। ये गौ सेवा यज्ञ है, इससे जुड़ करके अपने जीवन को सार्थक करें और जीवन के फल को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम दरवेश बंसल है। मैं प्रधान सेवक श्री कुंज बिहारी निष्काम सेवा से आता हूँ। जो हमारा उद्देश्य है, हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 3 दिन पहले हम कथा का शुरू करते हैं। हमारा जो जन्माष्टमी वाला कृष्ण जन्म होता है, भगवान की बांकी बाई की कृपा से ही जो इतना आगे बढ़े हुए हैं, चल रहे हैं, बिल्कुल उनकी कृपा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिल्कुल सारी, मैं कहता हूँ साक्षात कलयुग में बांके बिहारी जी की कृपा, इतनी कृपा है बता नहीं सकते। उसी कृपा के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता। और मेरे ऊपर तो बांके बिहारी की बहुत ज़्यादा कृपा है। राधे बोलो कृष्ण भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय। तो भगवान कृष्ण भगवान की कथा चल रही है और इतने अमृत वर्षा हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। और मैं अपने परिवार के सभी डेली यहाँ कथा सुनने आता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं इस कथा का एक हिस्सा हूँ, छोटा सा, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि जहाँ भी मेरे को जैसे उत्सव मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और धार्मिक संस्थाओं में जाके ज़्यादा खुश होता हूँ मैं। जितने भी कथा सुनने आते हैं, भगवान की कृपा बरसती है इन पर और इनका भला होता है और बहुत अच्छा। जय जय श्री राधे। राधे राधे तो चले जाएंगे बिहारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राधे राधे करो, अपने आप आगे जाएंगे। रेखा अग्रवाल हूँ और हम ही यजमान बने, कथा जी के मुख्य यजमान बने हैं। हमारे को तो लगता नहीं था हम कभी बन पाएंगे, पर ठाकुर जी की इतनी कृपा हुई, हम इतने यजमान बने, इनकी बहुत ज़्यादा कृपा हुई है बस। और तो कुछ क्या, इनकी बहुत कभी बाल रूप में आ जाते हैं, कभी दोस्त के रूप में आ जाते हैं, कभी माँ पिता के रूप में आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल इतना अच्छा लगता है बहुत। आप बताइए। मैं इस कथा का मुख्य यजमान हूँ, जय भगवान अग्रवाल। हमें जो सुख प्राप्त हुआ है यजमान बनने का, हमें ज़िंदगी में ऐसा आनंद नहीं मिला और हमें बिहारी जी ने अपने चरणों में जगह दी है। उसके आशीर्वाद से ही सब कुछ है। मंजू बंसल, मैंने कन्हैया को अपना भाई बनाया है और जो हमारे कथावाचक स्वेदी, इनको भी मैं भैया बोलती हूँ। ये भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और इनकी कथा सुनने में मुझे बहुत आनंद आता है। जो ये बातें बताते हैं उसकी कोशिश करते हैं कि हम जीवन में उतारें। समाज सेवा के लिए ऐसे तो मैं कुछ नहीं करती, बस जो मैं कन्हैया के लिए, इनका भजन भाव बहुत मुझे पसंद है। मैं YouTube से निकाल के लिखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, कीर्तन में जाती हूँ, करती हूँ। वैसे मैं हाउसवाइफ हूँ, बाकी मुझे रात को 2-2 बजे तक भी मैं भजन की मैंने बुक भी छपाई अमृत वर्षा के नाम से। और जो हमारी आज की जनरेशन को रीति रिवाज हैं, जो कि हमारी जनरेशन को नहीं पता कि किस किस त्यौहार पर क्या किया जाता है, उसमें भी मैंने साल भर लग के पूरा उसमें विवरण दिया है कि हमारे घर में शादी होती है, उस पर तेल बान पे क्या चाहिए होता है शादी में, मतलब सब वो दिया मैंने। और अमृत वर्षा में मैंने कम से कम भी 500 भजन दिए हैं। उसमें बहुत कुछ दिया कि कन्हैया ने अपनी लीला कैसे समेटी और उसमें बहुत अनमोल वचन दिया है। और मैंने जिसको भी वो बुक दिया है, मतलब मेरी 500 बुक लग चुकी, लेकिन आज तक भी वो सब मांगते हैं। मैं हिमांशु अग्रवाल पश्चिम बिहार से इस ट्रस्ट से ट्रस्टी हूँ और 2 ही शब्द कहना चाहूँगा। राधे राधे बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस ट्रस्ट में गौ सेवा मंत्री हूँ। बस सिर्फ यही है कि गौ सेवा के अंदर ही सब कुछ समाहित है। तो जो गौ सेवा के साथ गोपाल की सेवा हो जाती है। श्री राधे राधे।